हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए चैप्टर जो है वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन को देखेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को जानेंगे। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हम लोग देखे थे पीछे कि हमारा क्या था, उत्तक संवर्धन एक शब्द था। उत्तक संवर्धन के तहत ही यहाँ पर हम लोग यानी कि कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन की टेक्निक को जानेंगे। ये टेक्निक क्या है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि कोई भी कायिक कोशिका को उठा लिया जाता है। दो कायिक कोशिका को आपस में युग्मन करा देते हैं और इससे एक हाइब्रिड कोशिका का निर्माण होता है। इससे फायदा क्या है, तो जीव द्रव्य संवर्धन तकनीक से हमें फायदा क्या है, सीड की आवश्यकता नहीं और इच्छित पौधे का निर्माण कर सकते हैं, रोगमुक्त पौधे का निर्माण कर सकते हैं, है ना। हाइब्रिड कुछ नए गुणों को जोड़ सकते हैं, पुराने बीमारी वाले गुणों को हटा सकते हैं। ये सारा फायदा है। और ऐसा फायदा है कि मान लीजिए दो पौधा है, जैसे धान और गाजर, दोनों दो चीज़ है, दोनों दो स्पीसीज को सूचित करता है, दो जीनस को सूचित करता है। इसके बावजूद भी इसको हम आपस में जोड़ करके एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं उनके पोषक तत्वों के लिए। तो करना क्या क्या है इसमें, दो कायिक कोशिका को हम लोगों ने ले लिया, उनको युग्मन करा करके उससे हाइब्रिड पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का जो भी पौधा बनेगा उसको सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाएगा और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन कह सकते हैं या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। कैसे दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएगी, तो इसको जोड़ने के लिए यांत्रिक विधि या एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। यांत्रिक विधि में क्या है कि हर हालत में हमें दोनों कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को अलग करना होगा, क्योंकि आपका हेडिंग ही क्या है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन करना है। दो कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को लेकर के आपस में जोड़ना है। तो प्रोटोप्लाज्म तो हमको तभी मिलेगा जब उसके ऊपर से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाएगा। तो हटाने की यांत्रिक विधि है या एंजाइम के द्वारा इसे गलाया जाता है कोशिका भित्ति को, तब हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। मुख्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, पत्ती के सेल को ही हम लोग चुनते हैं, क्योंकि मुलायम होता है, आसानी से इसका संवर्धन किया जा सकता है। आशा करता हूं आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करेंगे। जिस तरह के वीडियो आपको चाहिए उसके लिए हमें बताएंगे। तो आगे हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले दो चयनित पौधे के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। उसको प्राप्त करने के बाद उसको फ्यूजाजेन से हम लोग युग्मित करते हैं। फ्यूजाजेन के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इसे PEG के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं उनके फ्यूजन के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा फ्यूजन के लिए हम एक और टेक्निक का यूज करते हैं। अगर दो कोशिकाओं के द्रव्य को जोड़ना हो तो हम लोग बिजली के करंट को भी उचित मात्रा में बहा करके दो कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इस युग्मित प्रोटोप्लास्ट को हम लोग वृद्धि कराएंगे, है ना। वृद्धि कराएंगे तो एक नया सेल वॉल दोनों के चारों तरफ बन जाएगा। अब ये एक कोशिका हो जाएगा, है ना। और लगातार संवर्धन कराने से ये एक कोशिका लगातार विभाजित होगी और ढेर सारे प्लांटिलेट्स का निर्माण करेगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, दो कोशिका लिए, दोनों के कोशिका वाल को गला दिए, है ना, और फिर क्या किए, संवर्धन किए तो ढेर सारी कोशिकाओं का समूह, इससे क्या बना, कैलस बना, है ना। कैलस विकसित होकर के क्या किया, इसके टुकड़े में काट लेंगे और इससे ढेर सारे पौधे को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैलस में कैलस किसको कहते हैं, कैलस जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड कोशिकाओं का समूह होता है ना। और इसको छोटे छोटे टुकड़े में तक ढेर सारा वृद्धि कर लेता है तो वही कैलस हो जाता है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके हम लोग ढेर सारे प्लांटिलेट्स बना सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य संवर्धन का क्या महत्व है, तो इससे हम लोग उन पौधे के बीच में भी संकरण करा सकते हैं जिसमें सामान्यतः संकरण की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। जैसे आपका उदाहरण क्या दिए थे, धान और गाजर दिए थे। इसके अलावा निकोटिना टोबैकम और न्यूकोटिना
निसोफिलिया के बीच में भी हम लोग संकरण करा चुके हैं, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोग प्रतिरोधी फसल का विकास कर सकते हैं, ठीक है। और सुग्राही जीन को हम लोग फसल के अंदर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम लोग क्या करते हैं, साइब्रिड भी कहते हैं। साइब्रिड का मतलब क्या हुआ, तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कंप्लीट किए हैं, इस वजह से इसको साइब्रिड भी नाम दिया गया है ना। और इसके द्वारा हम लोग मेल स्टेराइल लाइन का भी डेवलपमेंट करते हैं, है ना। बिना बीज के, बिना फूल के नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं हम लोग, किसके द्वारा, जीव द्रव्य संवर्धन के द्वारा। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक बटन तो जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।